नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बिग ब्रेकिंग की बात, बाकी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिग ब्रेकिंग जो आपके लिए जान लेनी जरूरी है। भोपाल से ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बाणगंगा इलाके में आग लगी है, इलेक्ट्रिक गोदाम में भीषण आग लगी और गोदाम के आसपास घनी आबादी का इलाका है। तकरीबन 6 दमकलें मौके पर हैं। बिल्डिंग के अंदर घुसने का रास्ता है बंद। धुएं के गुबार के चलते अंधेरा सा छा गया है, आसपास के इलाके में अंधेरा छा गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। याद कीजिए ग्वालियर का वो घटनाक्रम जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। अब तक वो तस्वीर लोगों के जहन में ताजा है। और अब भोपाल से आग लगने की खबर। भोपाल के बाणगंगा इलाके में ये आग लगी हुई है, इलेक्ट्रिक गोदाम में आग लगी है। गोदाम के आसपास घनी आबादी का क्षेत्र है। ये बड़ी चिंता का विषय है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। भयंकर भीषण आग की तस्वीरें, उस आग पर काबू पाने की तस्वीरें। 6 दमकलें मौके पर मौजूद हैं। बिल्डिंग के अंदर घुसने का रास्ता बंद है। धुएं का गुबार लगातार उठता जा रहा है और यही वजह है कि धुएं के गुबार के चलते मानो अंधेरा सा छा गया हो। भोपाल के रामानगर इलाके में ये भीषण भयंकर आग लगी हुई है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल, भरोसेमंद चैनल, वो इस वक्त आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये साफ नहीं हो पाया आग कैसे लगी, क्या वजह इसकी रही, कोई मानवीय भूल इसके पीछे है, कोई शॉर्ट सर्किट इसके पीछे है। ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त सबसे पहली जो कोशिश है वो है आग पर काबू पाने की। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, ये तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब ये आग यहाँ पर लगी है और आग पर काबू पाने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। 3 मंजिला ये इमारत है और इलेक्ट्रिकल दुकान यहाँ पर थी, उसका गोडाउन था, इलेक्ट्रिकल सामान रखा था। और बताया जा रहा है कि सुबह से ही यहाँ पर कुछ इस तरीके की बदबू और आग जलने की खबरें निकल कर आ रही थी। लेकिन 2 बजे अचानक से धुआं उठा और पूरी बिल्डिंग को धुएं ने आग अपने काबू में ले लिया। और उसके बाद फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन से ज्यादा दमकलें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तीसरे मंजिल में ये आग लगना बताया जा रहा है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा धुआं उठा है और वहीं पर जो है इलेक्ट्रिकल सामान रखा हुआ था जिसमें आग लगी है। लेकिन लगातार कोशिश इस बात को लेकर जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड की दमकलों के लिए इस बात को लेकर भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि घनी आबादी वाला इलाका है और इसके आसपास भी बड़े मकान बने हुए हैं। तो ऐसे में उस मकान की तीसरी मंजिल तक पहुंच पाना मुश्किल। और भोपाल की तो दिक्कत ही उसकी बसाहट है, बेजा कब्जा है। अनुराग, यही आप कहना चाह रहे हैं, यही वजह है कि ज्यादा दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, देखिए आगे तो मकान है, लेकिन पीछे एक बड़ा झुग्गी बस्तियों का भी इलाका है। लेकिन जो फ्रंट में जो मकान बना हुआ है उसके सामने जो गली है वहां पर तकरीबन आधा दर्जन दमकलें लगी है और दूसरे मकानों से पानी मारने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार जद्दोजहद जारी है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान होने की तो खबर है। लेकिन इसके अलावा अच्छी बात यह कि जिस बिल्डिंग में ये तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल में गोदाम बनाया गया था वहां पर कोई रह नहीं रहा था। तो ये एक अच्छी बात जरूर हो सकती है। लेकिन मुश्किल इस बात को लेकर है कि यदि आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो आसपास की जो बिल्डिंग है वहां तक भी आग फैल सकती है, क्योंकि ऊपरी जो इमारत है वहां पर चादर, टीन की चादरें हैं और चादर के नीचे जो दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल है वहां पर आग पूरी तरीके से लगी है और लगातार धुएं का गुब्बार उठ रहा है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में अंधेरा सा छा गया है। तो कोशिश लगातार जारी है आग पर काबू पाने के लिए। फायर ब्रिगेड की दमकलें पहुंच चुकी है, नगर निगम का अमला यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है और लगातार आग से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। अनुराग, ये इलेक्ट्रिक गोदाम, इसके बारे में कोई जानकारी लग पाई? किसका ये गोदाम है, क्या कुछ उसने अब तक कोई जानकारी दी है? हालांकि वो मौके पर तय है कि वो पहुंच चुका होगा। देखिए, जो इलेक्ट्रिक गोडाउन है, सबसे अच्छी बात है कि उस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं। और जब ये आग लगी तब इसमें पूरी तरीके से ताला डला हुआ था, यानी कि तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाने के लिए, आग को काबू में पाने के लिए खासी जद्दोजहद करना पड़ी। दूसरी बिल्डिंगों के सहारे वहां तक पानी पहुंचाने का काम किया गया। पहली और दूसरी मंजिल के अंदर जाने के लिए भी ताले तोड़ने का काम किया गया। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की दमकलें वो अंदर घुस पाई है। सबसे नीचे जो है वो स्टोर बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सामान का स्टोर है और दूसरी और तीसरी मंजिल पर
गोडाउन था, जो इलेक्ट्रिकल सामान का गोडाउन था, वहां पर ये आग लगी है। तो दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंची है और वहां पर जो प्लास्टिक और वायरिंग का जो सामान था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। जी जी, बिल्कुल आपने अच्छी बात का जिक्र किया, लेकिन इसी अच्छी बात के साथ बुरी बात यह भी है कि जब प्रदेश ने एक भीषण भयंकर आग का कहर झेला हो ग्वालियर में, उसके बावजूद इस तरीके की कहीं ना कहीं आदतन अनदेखी वो सबकी होती है, उसकी भी ये वानगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और भोपाल के रामानगर इलाके में यह आग लगी है। और आग लोगों के दिलों में भी लगी है। अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लॉकडाउन है, आशियाने उजड़ गए तो लोगों के अंदर की आग बाहर आ गई। आशियाने उजड़ने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सतना की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सतना में नगर निगम की टीम पर हुआ है पथराव, आशियाने टूटे तो मच गया कोहराम। अतिक्रमणकारियों ने जेसीबी में तोड़फोड़ कर दी है। झुग्गी बस्ती का अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम गई हुई थी। कई झुग्गियों में आग भी लग गई है। सतना ओवरब्रिज के नीचे ये झुग्गियां हैं, वहीं का ये पूरा मामला है। ओवरब्रिज के नीचे दोनों तरफ सैकड़ों झुग्गियां बनी हुई हैं। लोगों ने पार्क और जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस वक्त गुस्से की आग, झुग्गी में आग, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों झुग्गियां हैं। बेजा कब्जा ये है, पार्क पर बेजा कब्जा किया गया है। उसे हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची, पथराव किया गया, जेसीबी में तोड़फोड़ की गई। आग लगने की घटना भी सामने आई है। लॉकडाउन चल रहा है, लोग इस वक्त अपने आशियाने नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे के हाथ में एक डंडा लेकर वो दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही समझाने के लिए काफी है कि किस कदर गुस्से की आग लोगों की सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो अब ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को समझिए कि किस तरीके से ये तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी। एक बच्चा दौड़ रहा है, हाथों में उसके एक लठ है, एक डंडा है। इससे आप समझने की कोशिश करिए कितना गुस्सा उस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है जो यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई थी। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ही आप समझ सकते हैं। एक आग आपने भोपाल की देखी, वो आग लगी है इलेक्ट्रिक गोदाम में। हो सकता है वो कोई तकनीकी चूक हो। एक ये आग है जो लगातार गलत फैसलों के चलते लगी है। गलत फैसले ऐसे कि क्या लॉकडाउन के दौरान यह जरूरी है कि इस तरीके से बेजा कब्जा हटाया जाए, जहां लोगों का आक्रोश आग के रूप में तब्दील हो जाए, लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ जाए। यह अतिक्रमणकारियों का मचाया हुआ कोहराम है। जेसीबी की मशीन में भी आग लगा दी गई है। निगम के अमले पर पथराव भी किया गया है। इसके अलावा ये जो अतिक्रमण है, बेजा कब्जा है, ये रेलवे ट्रैक के यानी ओवरब्रिज के इर्द गिर्द है। सतना ओवरब्रिज, माफ कीजिएगा, सतना ओवरब्रिज के नीचे की ये झुग्गियां हैं जहां पर ये बेजा कब्जा किया हुआ है। पार्क और जमीन पर भी कब्जा कर रखा गया है और यही वजह है कि इस बेजा कब्जे को हटाने की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि नगर निगम का आमतौर पर सुषुप्ता अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में रहने वाला अमला कभी कभी गैर वाजिब जगह पर बेजा एक्टिव हो जाता है। जैसे बेजा कब्जा, वैसे बेजा सक्रियता, बेजा एक्टिवनेस। इससे पहले रीवा की तस्वीरें भी आपने देखी थी, किस तरीके से आशियाने उजाड़ दिए गए थे। तो हर बिग ब्रेकिंग पर इसी तरीके से नजर बनी हुई है और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे न्यूज रूम से मेरे सहयोगी दीपेश। दीपेश, ओवर टू यू। आपने जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीरों को पेश किया, तो अब मैं प्रशासनिक सख्ती की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाता हूं। उज्जैन का जिक्र करेंगे जहां पर एसपी जब जायजा लेने के लिए शहर में निकले तो वो आग बबूला हो गए और इस कदर गुस्सा हुए कि उन्होंने
अपने मातहत अधिकारियों तक को धमकी दे दी है और चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि उज्जैन एसपी मनोज सिंह आज उस वक्त कहीं ना कहीं बेहद गुस्सा होते नजर आए जब वो शहर में चेकिंग पॉइंट्स का मुआयना करने निकले थे। चेकिंग पॉइंट्स पर लोगों की भीड़ और सड़कों पर लोगों को बेरोक टोक आते जाते जब उन्होंने देखा तो वो काफी नाराज हो गए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में जवानों को कहा कि अगर वो सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराएंगे तो आपको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो हो ही नहीं रहा। मैं आप लोगों को सख्ती करने वाला हूँ, आप याद रखो मेरा निगम हरी सड़क से लेकर के थाने तक एरिया है, इस रोड पे लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन। मैं किसी को सुनने वाला नहीं, इसलिए मैं खुद निकला हूँ चेक करने के लिए और मैं आप दोनों को चेतावनी दे रहा हूँ, ये रोड ब्लैंक नहीं हुआ। इस रोड पे एक भी आदमी चला बिना पास का तो बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला हूँ। इस रोड से पूरा मैसेज आ रहा है शहर का अंदर लॉकडाउन नहीं है, अंदर ठीक है। इस रोड पे हल्ला मचा हुआ है, 1 घंटा खड़ा हो जाए तो 50 लोग बैठ जा रहे हैं, तो श्रम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं 10 चौराहे देख लिया, अपना जवान खड़ा है तो खड़ा है। अरे रोको तो पूछो तो कौन है, क्या पास है आपका, कहाँ जा रहे हैं। जवानों का मैं इतना ख्याल किस लिए कर रहा हूँ, ड्यूटी है सही है ना, वो हो ही नहीं रहा। मैं 10 चौराहे चेक कर लिया, जहाँ जवान खड़ा है तो खड़ा है। जब तक रोकोगे टोकोगे नहीं तो क्या फायदा होगा जवान खड़ा करने से। देखिए मूवमेंट इस रोड पे आप लोग, भाई मुझे सख्ती से, मुझे रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। ये तो बार निकलूंगा ऐसा क्या तो पता ही नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 21 तक का समय है, सख्त हो जाओ। किसी को शिकायत नहीं आ रही थी थाना प्रभारी की सख्ती कर रहे हैं, तो मेरा काम है रोड पर निकल के बड़ी चेक करना। आप थाना प्रभारी सुन लीजिए, मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, सख्ती नहीं करोगे तो किसी का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मुसाफिरों को मिलने जा रही सहूलियतों की। दरअसल जिस तरह से 1 जून से जब ट्रेनों की शुरुआत होगी तो उसके लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री आज से शुरू कर दी गई है, लेकिन ऑफलाइन टिकट कब से बिक्री होगी ये जानकारी हम आपको दे देते हैं। अब कल से ऑफलाइन टिकट भी आप खरीद सकते हैं। आपको बता दें पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी है। देश भर के करीब 1 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स पर कल से ट्रेनों के टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। रेलवे ने काउंटर के लिए 2 से 3 दिन और इंतजार करने की बात कही है। विभिन्न स्टेशनों पर टिकट बुकिंग 2 से 3 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। हम इसके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार कर रखेंगे, ये रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। इतना कि नहीं, हम आने वाले दिनों में कुछ और ट्रेनों की घोषणा करने जा रहे हैं, ये भी उन्होंने बता दिया है। यह समय भारत को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने का है और इसी काम में भारत सरकार जुटी हुई है, यह भी रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा कहा गया। लगभग 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने। तो 1 जून से जिन 100 जोड़ी ट्रेन यानी कि 200 ट्रेनों की जो शुरुआत हो रही है उसके लिए आईआरसीटीसी ने आज 10 बजे से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को शुरू करा दिया है और आज सुबह 10 बजे के बाद से टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें यात्रियों को विंडो टिकट की सेवा उपलब्ध अभी नहीं हो रही है, वो भविष्य में दी जाएगी। रेलवे ने इन 100 ट्रेनों के नामों की सूची के साथ गाइडलाइन भी जारी कर दी है। रेलवे ने यह स्पष्ट जानकारी दी है कि इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। रेलवे की जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम हैं। रेलवे ने इस मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि बगैर रिजर्वेशन के किसी को भी यात्रा की परमिशन नहीं होगी।
तो लॉकडाउन 4.0 में धीरे धीरे रियायतें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। राजधानी भोपाल का जिक्र किया जाए या मध्य प्रदेश का जिक्र किया जाए तो पहले मिठाइयों की दुकान, होटल्स इन शर्तों के साथ ओपन किए गए कि आपको होम डिलीवरी करनी होगी, और अब सैलून को भी खोलने की परमिशन दे दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि कम से कम ये दुकानें खुले तो वो वहां जाकर अपना मेकओवर करा सके या फिर अपना हेयर कट करा सके या फिर शेव करा सके। तो सैलून संचालक और वहां जाने वाले लोगों को भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में अभी सैलून नहीं खुलेंगे, यह भी स्पष्ट है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी क्षेत्रों में सैलून खोलने की परमिशन दे दी गई है। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ललित। बिल्कुल दीपेश, और खबर चूंकि तूफान से जुड़ी हुई है, बिग ब्रेकिंग हम आपको बता दें, तूफान अम्फान ने तबाही मचा दी है। तूफान अम्फान ने बंगाल में भारी भीषण तबाही मचाई है। अकेले बंगाल की अगर बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ली जाए, 72 लोगों की मौत हुई है। अकेले कोलकाता में 17 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पेड़ गिरने और दीवार गिरने से यह मौत हुई है। इसके अलावा जो संख्या है, हताहतों की संख्या है, ऐसा माना जा रहा है कि जब तक स्थितियां सामान्य होंगी तब तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा। ये परेशान करने वाली बात है। ज्यादातर पश्चिम बंगाल का जो तटीय इलाका था वो सीधे इसकी चपेट में आया। इसमें 24 परगना इसमें शामिल था। दीघा वाला एरिया, सुंदरबन का जो एरिया है वो इसमें शामिल था, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा भीषण जो तबाही हुई है वो पश्चिम बंगाल ने भुगती है। तो ये तमाम जो तस्वीरें आपने देखी ये थी अम्फान की, और ओवर टू यू दीपेश। बिल्कुल, काफी दिलचस्प तस्वीर भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आ रहा था कि समुद्र के किनारे एयरपोर्ट का है या फिर एयरपोर्ट में समुद्र घुस आया है। कोलकाता की जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बड़ी अपडेट्स और ब्रेकिंग लेकर हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों को तमाम बड़ी खबरों से अपडेट कराने के लिए, रूबरू कराने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि दीजिए इजाजत। नमस्कार।